हेलो दोस्तों, अगर आपने YouTube पे सर्च किया है टैली ऑनलाइन कोर्स और अगर ये वीडियो आपके सामने आया तो दोस्तों आपका मोस्ट वेलकम है टैली के सबसे डेडिकेटेड YouTube चैनल ऑनलाइन स्कूल टैली पे। दोस्तों इस चैनल पे आपको टैली से रिलेटेड बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, जिसकी मदद से आप अपना अकाउंटिंग वर्क बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप स्टूडेंट हैं या आप टैली सीखना चाहते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जिसकी मदद से आप परफेक्टली टैली सीख सकते हैं और कुछ ऐसी चीजें आपको बताई जाएंगी जो रियल वर्क में आपको काम पे आती है। यहाँ पे आप कौन कौन सी इंडस्ट्रीज के बारे में सीखेंगे, तो अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है या तो फिर आपकी ट्रेडिंग इंडस्ट्री है या तो फिर सर्विस इंडस्ट्री है, तो वहाँ पे क्या क्या इश्यूज आप फेस करते हैं और वहाँ पे किस तरीके की अकाउंटिंग होती है, वहाँ पे क्या क्या चीजें लगती है, ये सारी चीजें आप यहाँ पे सीखेंगे। इसके साथ में टैली के बहुत सारे फीचर्स आप सीखेंगे। ERP9 भी सीखेंगे, टैली प्राइम से रिलेटेड भी सीखेंगे और कुछ छोटे मोटे अपडेट्स रहेंगे। तो उसके लिए मैंने एक ऑफिशियल कोर्स भी बनाया जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसका बस गूगल का एक फॉर्म है जो आपको भरना है और वो फॉर्म की मदद से आप मेरे को एक्सेस कर सकते हैं। तो वहाँ पे हम यूट्यूब की मदद से ही ऑनलाइन उस सेशन को कंप्लीट करेंगे। वो हम संडे संडे कवर करेंगे। तो यहाँ पे आप टैली से रिलेटेड बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो चलिए फिर आज का जो टॉपिक है ये स्टार्ट करते हैं। हमने टैली ERP9 का एक बेसिक कोर्स बनाया जो कुछ 45 मिनट्स का है। आप उसको पूरा देखिए। अगर आप पूरा देखेंगे तो पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 जो नेक्स्ट है वो आपको जल्दी यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। और अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे, आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगे, तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और सपोर्ट करिए। बस थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं कंपनी क्रिएशन का टॉपिक। दोस्तों कंपनी क्रिएशन के लिए जब आप फर्स्ट टाइम टैली को ओपन करेंगे, यहाँ पे आपको क्रिएट कंपनी का ऑप्शन दिख जाएगा। जब आप क्रिएट कंपनी पे एंटर करेंगे या तो फिर आप देखिए आपको कंपनी क्रिएशन का सी जो है वो रेड कलर में दिख रहा है। अगर आप इस ऑप्शन को सी कर देते हैं तो भी आपके सामने ये कंपनी क्रिएशन का फॉर्म खुल जाएगा। आप एंटर करिए या तो फिर सी पे क्लिक करिए, मतलब सी दबा दीजिए। अभी हमारे सामने कंपनी क्रिएशन का फॉर्म खुल गया। अब आप अपनी कंपनी को क्या नाम देना चाहते हैं? मैं अपना नाम यहाँ पे दे रहा हूँ। तो ये है मेरा नेशनल। मैं सारा चीज कैपिटल में नहीं स्मॉल में रखना चाहता हूँ, तो हम रखते हैं नेशनल ट्रेडिंग कंपनी। तो ये हो गया मेरी कंपनी का नाम, नेशनल ट्रेडिंग कंपनी। एंटर। अब कंपनी का नाम देने के बाद हमको कंपनी का एड्रेस देना है। तो मैं कोई भी ऐसा एक डमी एड्रेस यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ। ये है मेरा कैलाश बिजनेस पार्क। उसके बाद में हम लिखेंगे इसको विक्रोली। ये है मेरा वेस्ट और डेफिनेटली मेरा कंट्री इंडिया है और स्टेट है मेरा महाराष्ट्र। तो मैं महाराष्ट्र लिख देता हूँ। यहाँ पे हम अपना पिन कोड लिख देंगे। यहाँ पे आप अपनी कंपनी का जो लैंडलाइन नंबर है वो लिखिए। मैं फिलहाल यहाँ पे डोमिनोज का नंबर दे रहा हूँ, तो आप चाहे तो वहाँ पे कॉल करके पिज़्ज़ा भी मंगा सकते हैं। यहाँ पे हम अपना मोबाइल नंबर दे रहे हैं। ये भी डमी है दोस्तों, आप कॉल मत करना, आपका फ़ोन नहीं लगने वाला। इसके बाद में हम यहाँ पे एक ईमेल आईडी देंगे। ईमेल आईडी जो रहेगा मेरे कंपनी के नाम से मैच रहना चाहिए। तो मैं नेशनल ट्रेडिंग @gmail.com ऐसा ये ईमेल आईडी दे रहा हूँ। एंटर करते हुए आगे बढ़ते हैं और स्क्रीन को कर देते हैं दोस्तों एक्सेप्ट। बाकी सारी चीज़ें भरने की ज़रूरत नहीं है, आप इतना भी भर देंगे तो भी आपका कंपनी क्रिएशन प्रॉपरली हो जाएगा। एंटर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। हमारा फॉर्म एक्सेप्ट हो गया और एक्सेप्ट हो जाने के बाद आपने जो कंपनी क्रिएट की है उसका नाम आपको यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कि हमने कंपनी क्रिएशन जरूर किया है, लेकिन इस कंपनी में अभी GST हमको एक्टिवेट करना है। अभी GST जो एक्टिवेट हुआ है ये हुआ है 1 जुलाई 2017 से और हमारी जो नेशनल ट्रेडिंग कंपनी है ये चालू हुई है, ये हुई है 1 अप्रैल 2021 से। तो अभी समझे हमने एक नया कंपनी फॉर्म किया है और अभी हमने GST नंबर भी ले लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, अपने नेशनल ट्रेडिंग कंपनी में GST नंबर एक्टिवेट करेंगे।
जीएसटी नंबर एक्टिवेट करने के लिए बड़ी सिंपल स्टेप्स है। आपको करना है कंपनी फीचर पे जाना है। आपको यहाँ पे आप कंपनी फीचर पे आ जाइए। कंपनी फीचर पे आने के लिए आप चाहे तो कंपनी फीचर पे जाके क्लिक कर सकते हैं या तो कीबोर्ड का F11 ये फंक्शन दबा सकते हैं। यहाँ पे आपको स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन का एक बॉक्स मिल जाएगा या एक टैब मिल जाएगा। स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन पे जाने के बाद आपको एंटर करना है और आपके सामने आपका जो टैक्सेस का टैब है ये खुल जाएगा। ये खुलने के बाद एंटर्ड करते हुए हम आ जाएंगे अपने जीएसटी वाले ऑप्शंस पे और जीएसटी को हम कर देंगे फिलहाल एक्टिवेट। जैसे आप जीएसटी को एक्टिवेट करेंगे, आपको दोनों टैब को यस करना है। जैसे आप जीएसटी को एक्टिवेट करेंगे, आपके सामने जीएसटी एक्टिवेशन का एक फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पे ये पूछेगा कि आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं और या तो फिर आपका जीएसटी नंबर कौन से स्टेट से बिलोंग है। इसके बाद में जीएसटी के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है रेगुलर और एक होता है कंपोजिट। तो रेगुलर जो टैब होता है उसका मतलब होता है वो हर महीने में जीएसटी की फाइलिंग करेगा और एक होता है कंपोजिट जो 3 महीने में एक बार जीएसटी की फाइलिंग करेगा। फिलहाल हम रेगुलर वाला ही डेटा रखेंगे और एंटर करेंगे। हमारा जो कंपनी क्रिएशन है ये 1 अप्रैल 2021 से चालू हुआ है, तो हम 1 अप्रैल 2021 से ही हमारा जीएसटी का एक्टिवेशन कर रहे हैं। अभी मुझे यहाँ पे मेरी कंपनी के लिए कुछ जीएसटी नंबर चाहिए, तो मैंने आपको एग्जांपल्स देने के लिए बहुत सारे जीएसटी नंबर ऑलरेडी लगा के रखे हुए हैं, तो मैं उसकी लिस्ट आपके सामने ओपन करता हूँ। मेरे सामने ये जीएसटी के सारे नंबर्स हैं, तो हम क्या करते हैं इसी में से एक नंबर को कॉपी कर लेते हैं और इस नंबर को जिसको हमने कॉपी किया है इसी को हम अपने जीएसटी एक्टिवेशन में यूज कर लेते हैं। मैंने काफी सारे जीएसटी नंबर ऑलरेडी रख के दिए हुए हैं। अब एंटर करते हैं। अब ये मुझे पूछ रहा है कि आपको जीएसटी का फाइलिंग कैसे करना है, मंथली करेंगे क्वार्टरली करेंगे। ध्यान दीजिए हमने यहाँ पे ऊपर रेगुलर किया है इसलिए हम जीएसटी को मंथली फाइल करेंगे। अगर हम यहाँ पे कंपोजिट स्कीम लेते तो हम इसको करते क्वार्टरली। तो अभी हम रेगुलर में हैं तो हम मंथली पे चलेंगे। देन ई वे बिल का ऑप्शन आपको एक्टिवेट करना है। अगर आपका मटेरियल है, कोई आपकी प्रोडक्ट का काम है जो आप डिलीवर वगैरह करना चाहते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन पर्पस के लिए आपको ई वे बिल एक्टिवेशन काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको दे देना है। ई वे बिल बनाने के लिए कुछ लिमिट्स भी आप सेट कर सकते हैं, जैसे इतने अमाउंट का बिल रहेगा तो ही ई वे बिल का ऑप्शन आए, वरना ना आए। ऐसी सारी चीजें आप यहाँ पे सेट करके रख सकते हैं। फिलहाल हम इस फॉर्म को एक्सेप्ट कर देते हैं और अभी हमारा ये जीएसटी एक्टिवेशन का जो टैब है ये हम कंप्लीट कर लेते हैं। एंटर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, अभी हमने हमारा जीएसटी एक्टिवेशन तो कंप्लीट कर लिया, लेकिन मुझे टैली की आपको कुछ फीचर्स बताना है। ध्यान दीजिए अभी हम गेटवे ऑफ टैली पे हैं और गेटवे ऑफ टैली पे रहने के बाद अगर हमको प्रोडक्ट से रिलेटेड, टैक्सेशन से रिलेटेड या तो फिर इन्वेंटरी से रिलेटेड सेटिंग करनी है, तो दोस्तों आपको आना है F11 फीचर में। आप चाहे तो क्लिक करिए या तो फिर कीबोर्ड का F11 बटन दबाइए। यहाँ पे आपको कंपनी फीचर का एक टैब मिल जाएगा। इस टैब के अंदर आपको अकाउंटिंग फीचर, इन्वेंटरी फीचर एंड टैक्सेशन फीचर, ये 3 अलग अलग टैब्स दिखेंगे। अकाउंटिंग फीचर जो होता है वो हम टैली से रिलेटेड सेटिंग्स कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम अकाउंटिंग फीचर में जाते हैं, एंटर करते हैं। देखिए आपको यहाँ पे मिल रहा है कि अगर आप टैली को मेंटेन अकाउंट्स ओनली कंसेप्ट पे रखना चाहते हैं तो आप वो रख सकते हैं। मेंटेन बिल बाय बिल डिटेल्स रखना चाहते हैं तो वो रख सकते हैं। इंटरेस्ट कैलकुलेशन आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। पेरोल लगा सकते हैं, कॉस्ट सेंटर कर सकते हैं, इनवॉइसिंग मोड को चेंज कर सकते हैं, डेबिट क्रेडिट इस ऑप्शन को एक्टिवेट कर सकते हैं, चेक प्रिंटिंग का सेटिंग कर सकते हैं और अगर आपको जीरो वैल्यू इंक्रीज करनी है वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगो सेटिंग्स भी कर सकते हैं। मतलब टैली से रिलेटेड फीचर्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। दूसरा जो टैब है हमारा वो है इन्वेंटरी फीचर। इस इन्वेंटरी फीचर में दोस्तों हम देखेंगे प्रोडक्ट से रिलेटेड सेटिंग। जैसे कि समझे आपको जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शंस करने हैं, आपको मल्टीपल गोडाउन्स क्रिएट करने हैं, स्टॉक कैटेगरी क्रिएट करनी है, स्टॉक आइटम क्रिएट करने हैं, ऑर्डर प्रोसेसिंग क्रिएट करनी है, सेल्स ऑर्डर करना है, या तो फिर आपको इनवॉइसिंग से रिलेटेड सेटिंग करनी है, डेबिट क्रेडिट नोट से रिलेटेड सेटिंग करनी है, एडिशनल कॉस्ट लगानी है, मल्टीपल प्राइसिंग लगानी है, रिजेक्शन इनवर्ड आउटवर्ड, ये सारी चीजें अगर आपको करनी है तो सारी की सारी सेटिंग्स आप इन्वेंटरी फीचर यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टैब है वो है स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन। तो स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन में आने के बाद यहाँ पे अभी हमने जस्ट देखा जीएसटी एक्टिवेशन के टाइम पे अगर आपकी कंपनी में वैट लगता है, आपको एक्साइज से रिलेटेड कोई काम है, सर्विस टैक्स करना है, टीडीएस करना है, टीसीएस करना है या एलयूटी बॉन्ड,
LBT लोकल बॉडी टैक्स करना है, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अपनी कंपनी का पैन नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हैं और CIN नंबर भी यहाँ पे आप डाल सकते हैं। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हमने क्या कर दिया, अभी हमने कंपनी क्रिएशन कर दिया। कंपनी क्रिएशन के बाद हमने एक नया टॉपिक देखा कि GST कैसे एक्टिवेट करते हैं। GST एक्टिवेशन के बाद टैली से रिलेटेड सेटिंग्स भी अभी हमने देख ली। अभी हमारा नेक्स्ट जो काम है वो है कॉन्फ़िगरेशन का। अब आप बोलेंगे ये कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है? तो दोस्तों अगर हमको टैली से रिलेटेड, मतलब अकाउंटिंग से रिलेटेड नहीं, सिर्फ टैली सॉफ्टवेयर से रिलेटेड अगर आपको कुछ सेटिंग्स करनी है तो आपको कॉन्फ़िगरेशन वाले टैब पे जाना है। तो चलिए हम कॉन्फ़िगरेशन वाले टैब पे जाते हैं। चाहे तो कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करिए या तो फिर F12 बटन को दबा दीजिए। अब आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन का टैब मिल गया। इस टैब में आप देखेंगे कि आपको जनरल सेटिंग करनी है, नंबरिंग से रिलेटेड सेटिंग करनी है, कुछ इन्वेंटरी अकाउंट कंसेप्ट से रिलेटेड सेटिंग करनी है, वाउचर से रिलेटेड, इनवॉइसिंग से रिलेटेड, पेरोल से रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड और बाकी बहुत सारी सेटिंग। इवन आपके टैली के लाइसेंस से रिलेटेड सेटिंग करनी है या डेटा कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड सेटिंग करनी है, तो ये सारी सेटिंग्स दोस्तों आपको कॉन्फ़िगरेशन इस वाले टैब पे मिल जाएगी। अभी चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों ये है क्रिएशंस। अब क्रिएशन होता क्या है? तो सिंपल सी स्टेप है। अभी अगर हमको टैली में कुछ काम करना है तो क्रिएशन करना है। अब क्रिएशन किस किस चीजों का होता है? क्रिएशन होता है लेजर का क्रिएशन होता है, स्टॉक आइटम का क्रिएशन होता है, स्टॉक ग्रुप का क्रिएशन होता है और बहुत सारे क्रिएशंस आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। अब क्रिएशंस में आते हैं तो मास्टर्स में हमको पहला क्रिएशन है अकाउंट इन्फो इस ऑप्शन का। अकाउंट इन्फो पे आते हैं, एंटर करते हैं। यहाँ पे आपको दो चीजें देखने के लिए मिलेंगी। पहला मिलेगा ग्रुप क्रिएशन और दूसरा मिलेगा लेजर क्रिएशन। हम ग्रुप क्रिएशन की बात करते हैं। अब ग्रुप क्रिएशन पे आते हैं, एंटर करते हैं। यहाँ पे आपको दो अलग अलग तरीके से ग्रुप क्रिएशन करने का ऑप्शन मिल जाता है। पहला ऑप्शन जो है यहाँ पे हम सिंगल, मतलब एक टाइम पे एक लेजर या एक ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हम मल्टीपल ग्रुप्स, जहां पे हम एक टाइम पे मल्टीपल ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं एक टाइम पे एक ग्रुप कैसे क्रिएट किया जाए। तो एंटर करते हैं, हम एक नॉर्मल ग्रुप बना देते हैं। ये ग्रुप है मेरा लोकल डेटर्स का ग्रुप। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लोकल डेटर्स ये ऑप्शन लिख लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लोकल डेटर्स, लोकल डेटर्स, और इसको मैं रख दूंगा मेरे सन्ड्री डेटर्स इस ग्रुप में। एंटर करते हुए आगे बढ़ते हैं और स्क्रीन को कर देते हैं एक्सेप्ट। इस तरीके से आप एक सिंगल ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। अब अगर हमको मल्टीपल ग्रुप्स बनाने हैं तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, आपको मल्टीपल वाले ऑप्शंस पे आ जाना है, एंटर करना है और एंटर करने के बाद जैसे मैं यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स ये ऑप्शन लिख रहा हूँ, सन्ड्री डेटर्स पे हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे जैसे मैं लिखना चाहता हूँ विजय, तो मैं विजय का जो डेटास क्रिएशन है वो विजय में ले लूंगा। देन यहाँ पे मैं अगर अजय लिखता हूँ तो अजय भी मेरा आएगा सन्ड्री डेटर्स में। मतलब एक टाइम पे आप अलग अलग लेजर्स को एक ही ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमको मल्टीपल ग्रुप्स की जरूरत नहीं फिलहाल। हमारा जो नेक्स्ट है वो है लेजर क्रिएशन। हम लेजर क्रिएशन पे आते हैं। लेजर क्रिएशन, तो लेजर क्रिएशन में दोस्तों आपको यहाँ पे भी दो ऑप्शंस देखने के लिए मिलेंगे। पहला जो ऑप्शन है ये है मेरा सिंगल लेजर क्रिएशन का और दूसरा जो है मल्टीपल लेजर क्रिएशन का। मतलब एक टाइम पे आप एक लेजर क्रिएट कर सकते हैं या मल्टीपल कर सकते हैं। मैंने मल्टीपल का ऑप्शन आपको ग्रुप में दिखा दिया, सेम ऑप्शन आपको यहाँ पे भी देखने के लिए मिल जाएगा। फिलहाल हम एक सिंगल लेजर क्रिएट करते हैं। यहाँ पे जो मेरा लेजर है ये है मेरा डीन इलेक्ट्रॉनिक और ये आएगा मेरा सन्ड्री डेटर्स के अंदर। बस इसी तरीके से आपको लेजर क्रिएशन करने हैं। इसमें ज़्यादा कुछ हार्ड ऐसा है नहीं, काफ़ी सिंपल सा क्रिएशन रखा हुआ है टैली ने। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ये है लेजर क्रिएशन के अंदर मल्टीपल लेजर क्रिएशन करना। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास जैसे अभी हम परचेस और सेल्स की बात कर रहे हैं तो हम कुछ लेजर बना देते हैं परचेस और सेल्स से रिलेटेड। अभी हम
वापस से अकाउंट इन्फो में आते हैं, लेजर्स में आते हैं, क्रिएट में आते हैं और एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं। अब पहला मेरा जो लेजर क्रिएशन है वो है मेरा जीएसटी का परचेस लेजर क्रिएशन। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेरा परचेस जीएसटी @ 12%, परचेस जीएसटी @ 12%। अब इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मेरे पास अलग अलग टाइप के जीएसटी है। ये है 12% का, 18% का, 28% का। तो मैंने हर एक अलग अलग परचेस के लिए अलग अलग नंबर्स यहाँ पे लगा के रखे हुए। तो परचेस जीएसटी ले लेते हैं और यहाँ पे हम ले लेते हैं अपना परचेस अकाउंट। एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे। हमको जीएसटी एप्लीकेबल करना है, डेफिनेटली हमारा गुड्स है तो हम गुड्स को सिलेक्ट करेंगे और एंटर करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। अब नेक्स्ट जो है मेरा वो है जीएसटी का 18%। तो 18% हम जीएसटी ले लेते हैं, एंटर करते हैं परचेस टैक्सेबल। डेफिनेटली हमारा जो है वो है गुड्स, तो गुड्स रखेंगे और एंटर कर देंगे, आगे बढ़ेंगे। और लास्ट जो है वो है मेरा 28% का जीएसटी। तो 28% का जीएसटी ले लेंगे। अब परचेस अकाउंट ले लेंगे। हमारा जो अकाउंटिंग टाइप है वो गुड्स का है, तो हम गुड्स करके यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। अभी जैसे हमने परचेस का क्रिएशन किया वैसे ही हमको सेल्स का क्रिएशन करना है। तो सेल्स का क्रिएशन भी सेम रहेगा। हमको यहाँ पे करना है सेल्स जीएसटी @ 12%। तो इसको ले लेंगे हम सेल्स अकाउंट के अंदर। और बाकी जो हमने परचेस में किया था सेम हमको यहाँ पे करना है। कोई बड़ा चेंज आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब हम वापस से इस चीज़ को लिख लेते हैं। जैसे है ये मेरा सेल्स जीएसटी @ ये था कुछ 18%। तो इसको कॉपी भी कर लेते हैं, तो नेक्स्ट टाइम हमको इसको लिखना ना पड़े। तो जीएसटी और गुड्स और एक्सेप्ट। नेक्स्ट जो है वो है मेरा लास्ट वाला 28% का जीएसटी। तो 28% का जीएसटी ले लेते हैं, एंटर करते हैं, सेल्स अकाउंट रखते हैं और इसको कर देते हैं गुड्स और एक्सेप्ट। काफी सिंपल क्रिएशंस में हमने जीएसटी के लेजर्स वगैरह यहाँ पे क्रिएट कर दिए। अब हमारा परचेस और सेल्स का क्रिएशन तो हो गया। सेम वे में हमको जो जीएसटी के टैक्सेस लगते हैं इसको भी हमको बनाना है। तो पहला जो हमारा टैक्स बनता है वो होता है सेंट्रल टैक्स। अब सेंट्रल टैक्स को हम कुछ इस तरीके से जानते हैं, वो होता है मेरा सी और स्पेस देके जीएसटी। मतलब सी जीएसटी जो होता है वो सेंट्रल टैक्स और सेंट्रल जीएसटी होता है। अब ये किसके अंडर आएगा? तो ये आएगा मेरा ड्यूटीज एंड टैक्स के अंडर। और ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर आने के बाद आपको यहाँ पे जीएसटी का ऑप्शन दिख जाएगा। ध्यान दीजिए, अगर आपने जीएसटी एक्टिवेट नहीं किया है तो आप यहाँ पे जीएसटी का ऑप्शन नहीं देख पाएंगे। तो यहाँ पे आपको सारी स्टेप्स को और पूरे वीडियो को ठीक से देखना है। अब अगर आप वीडियो को भगा के देख रहे हैं तो आप शायद से इतना परफेक्ट वे में नहीं कर पाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए। फिलहाल हम जीएसटी पे आते हैं, जीएसटी को एंटर करेंगे। हमारे पास जितने भी वैरायटीज के जीएसटी है ये लिस्ट आपको मिल जाएगी। अभी फिलहाल हम सेंट्रल जीएसटी का टैक्स बना रहे हैं, तो हम सेंट्रल टैक्स यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, एंटर करते हैं और स्क्रीन को कर देते हैं एक्सेप्ट। अब दूसरा जो मेरा टैक्स है वो है मेरा स्टेट टैक्स। अब स्टेट टैक्स होता क्या है, ये थोड़ा उल्टा हो गया, स्टेट टैक्स। ये स्टेट टैक्स होता क्या है, ये होता है मेरा एसजीएसटी। अब एसजीएसटी सेम फीचर, ये आएगा मेरा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। ऑर्डर आपको ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आपको जीएसटी करना है और इसको कर देना है स्टेट टैक्स। एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब ये मेरा 2 टैक्स तो हो गया। अब एक आखिरी टैक्स बचता है मेरा, वो है ये है मेरा इंटीग्रेटेड टैक्स। इंटीग्रेटेड टैक्स आई जी स्पेस देखें जीएसटी, IGST। एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे हम लिख लेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यहाँ पे आएगा मेरा जीएसटी और ये रहा आपके सामने इंटीग्रेटेड टैक्सेस। तो इंटीग्रेटेड टैक्सेस को हम यहाँ
यहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स को आपको सिलेक्ट करना है। तो इंटीग्रेटेड टैक्स को सिलेक्ट कर लेंगे, एंटर करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। दोस्तों मुझे और एक चीज के बारे में, जैसे अभी मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए मेरा नाम डाल रहा हूँ, मुझे और एक चीज आपको बतानी है कि जीएसटी के अंदर आपने ये सेस पढ़ा है, ये सेस होता क्या है। तो जैसे देखिए हम कोई ऐसी चीज परचेस कर रहे हैं जो नेचर को मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, या तो फिर वो ऐसी चीज है जो हम अपने देश के बाहर से लगा रहे हैं, वहां पे एक्स्ट्रा टैक्सेस लगता है। तो ये एक्स्ट्रा टैक्सेस माने सेस है। इसका हमको लेजर क्रिएशन करने की जरूरत नहीं, एट द टाइम ऑफ एंट्री हम सेस को ले सकते हैं। अभी फिलहाल मैं आपको बेसिक चीजें बता रहा हूँ, तो हम सेस के बारे में ज्यादा कुछ समझेंगे नहीं, सिर्फ हम एग्जाम्पल्स के थ्रू ही सेस को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे का जो हमारा टॉपिक है ये है हमारा इन्वेंटरी से रिलेटेड। अभी हमने अकाउंट इन्फो के अंदर लेजर और ग्रुप्स ये दोनों चीजें समझ ली। अब हम इन्वेंटरी के अंदर आएंगे और इन्वेंटरी में हम समझेंगे स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम, यूनिट मेजरमेंट, और यहाँ पे और एक चीज ऐड होगी, वो होगा मेरा गोडाउन क्रिएशन। तो सबसे पहले हम जो समझ रहे हैं वो है ग्रुप क्रिएशन। अब ग्रुप पे आ जाते हैं, स्टॉक ग्रुप पे। स्टॉक ग्रुप पे एंटर करेंगे। अब हमारे पास कोई ग्रुप नहीं है तो फिलहाल हम क्रिएट करेंगे, और हम सिंगल वाला ही क्रिएशन करेंगे, क्योंकि मल्टीपल वाला क्या होता है, कैसे होता है, ये मैंने कुछ देर पहले ही आपको बताया। अगर आपने नहीं देखा, शायद से आपने उस वीडियो को भगाया है, तो आप फिर से आप पीछे जाइए और फिर से देखते हुए आगे आइए। प्लीज वीडियो को मत भगाइए। एंटर करते, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमको क्रिएशन करने हैं दो ग्रुप्स। पहला ग्रुप है मेरा सैमसंग का, तो मैं यहाँ पे सैमसंग ले लेता हूँ। एंटर करते हैं, इसको प्राइमरी में रखेंगे, एंटर करते हुए एक्सेप्ट बढ़ेंगे। और दूसरा है वो मेरा सोनी का, इसको भी एक्सेप्ट करेंगे और स्क्रीन इस तरीके से हम दो ग्रुप्स बना देते हैं। अब डिस्प्ले में आके चेक करते हैं, देखिए हमारे पास दो ग्रुप्स अवेलेबल है, एक सैमसंग का ग्रुप है, एक सोनी का ग्रुप है। अब इसके साथ में हमको प्रोडक्ट की कैटेगरी भी बनानी है। अब कैटेगरी होती क्या है ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे हम सोनी और सैमसंग की बात कर रहे हैं, तो हम उसमें टीवीज की बात कर रहे हैं। अब किस तरीके की टीवीज होती है, तो देखो दोस्तों, एलसीडी होता है, एलईडी होता है, यू कर्व नया आया है, और मैंने मतलब ये प्लाज्मा एक नया ऑप्शन है। तो इतने सारे अलग अलग वैरायटीज की कैटेगरी मिल जाते हैं। मतलब प्रोडक्ट एक ही होता है, जैसे टीवी हम बोलेंगे तो टीवी, लेकिन टीवी कौन से टाइप का है आपके पास? आपके पास एलसीडी है, एलईडी है, यू टीवी है या प्लाज्मा है, कौन सा टीवी आप ले रहे हैं? इन सारी वैरायटीज को आप कैटेगरी में डिफाइन करते हैं। तो कैटेगरी का ऑप्शन तो आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा है, प्रोडक्ट कैटेगरी। तो इसको लाना कैसे है, मैंने आपको बताया था, आपको आना है F11 फीचर में। चाहे तो आप क्लिक करिए, चाहे आप F11 दबाइए। यहाँ पे आने के बाद आपको आना है इन्वेंटरी फीचर्स में। तो इन्वेंटरी फीचर्स में आएंगे, एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पे देखिए आपको मेंटेन स्टॉक कैटेगरी ये ऑप्शन दिख जाएगा। इस ऑप्शन को आपको यस करना है और एंटर करते हुए आगे बढ़ना है, कंट्रोल A कर देना है। अब बैक करते हैं हम, यहाँ पे आपको और एक फीचर देखने के लिए मिल जाता है, वो है मेरा स्टॉक कैटेगरी। अब स्टॉक कैटेगरी में आते हैं। अभी हमारे पास कौन कौन सी स्टॉक कैटेगरी अवेलेबल है, फिलहाल मैं कौन सी बना रहा हूँ, तो मैं बना रहा हूँ यहाँ पे क्रिएशन में आके मैं बना देता हूँ यहाँ पे एलसीडी का क्रिएशन है मेरा, ये भी रहेगा मेरा प्राइमरी। दूसरा है मेरा वो है प्लाज्मा का, तो मैं प्लाज्मा यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है मेरा प्लाज्मा का क्रिएशन। और तीसरा जो है मेरा वो है मेरा कर्व टीवी का क्रिएशन। आपको जो भी क्रिएशन अच्छा लगे, जैसे आप एलईडी, एलसीडी या कर्व बनाना चाहते हैं, प्लाज्मा बनाना चाहते हैं, आप वो भी यहाँ पे बना सकते हैं। हम एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है मेरा वो है मेरा यूनिट ऑफ मेजरमेंट, मतलब आप अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से मेजर करेंगे। अब डेफिनेटली हम टीवी की बात करें तो हम नंबर्स में जाएंगे कि 1 नंबर का टीवी, 2 नंबर का टीवी, 3 नंबर का टीवी, मतलब नंबर्स में टीवी को हम कैलकुलेट करेंगे। अगर हम कोई अनाज की बात करते हैं तो हम उसको किलोग्राम्स में लेते हैं, अगर हम तेल या दूध की बात करते हैं तो हम लीटर्स में लेते हैं। तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, तो हम यूनिट ऑफ मेजरमेंट पे भी ध्यान देंगे। तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट पे आएंगे, हमको एक सिंपल सा यूनिट क्रिएट करना है तो हम क्रिएट कर देते हैं। यहाँ पे हम टीवी की बात कर रहे हैं तो हम नॉर्मल तरीके से क्रिएट करेंगे और नंबर्स बनाएंगे। तो ये रहा मेरा नंबर्स का क्रिएशन।
अब ये एक नई चीज आ गई है दोस्तों, ये सिर्फ जीएसटी जब से चालू हुआ है तभी से आपको देखने के लिए मिलेगी। ये है मेरा यूक्यूसी कोड। अब ये यूक्यूसी कोड क्या होता है, तो यूनिट क्वांटिटी कोड, ये हमको जीएसटी के बाद से ही देखने के लिए मिला है और हम उसी चीज को यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। तो अभी हम यहाँ पे सिर्फ एनओएस लगा लेते हैं, नंबर्स। आप अपने नंबर्स को किस तरीके से लगाना चाहते हैं, जैसे आप कोई डेसिमल्स यहाँ पे पीछे देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते, तो फिलहाल हम क्या कर देते हैं, 2 डेसिमल लगा देते हैं और स्क्रीन को कर देते हैं एक्सेप्ट। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अभी हमने यूनिट्स क्रिएशन तो समझ लिया है, अभी हम और एक चीज के बारे में समझेंगे। ये है मेरा गोडाउन क्रिएशन। अब स्टॉक आइटम बनाएंगे, परचेज करेंगे, सेल करेंगे तो कहीं पे तो रखेंगे, तो जिस जगह पे रखेंगे वहां पे उस चीज को हम बोलते हैं गोडाउन। तो चलिए, गोडाउन आपको यहाँ पे इन्वेंटरी इन्फो में दिख नहीं रहा, इसको कैसे लेके आना है, तो गोडाउन लाने के लिए आपको वापस से F11 फीचर माने कीबोर्ड का F11 बटन दबाना है। यहाँ पे आपको इन्वेंटरी फीचर में आके यहाँ पे देखिए आपको मेंटेन मल्टीपल गोडाउन, इस ऑप्शन को यस कर देना है और स्क्रीन को एंटर करिए या तो फिर कंट्रोल ए करके स्क्रीन को एक्सेप्ट कर दीजिए। अब यहाँ पे आपको यूनिट ऑफ मेजरमेंट के नीचे गोडाउन क्रिएशन का एक ऑप्शन दिख जाए, एंटर करते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, टैली आपको बाय डिफॉल्ट एक गोडाउन क्रिएट करके देता है जिसका नाम है मेन लोकेशन। आप चाहे तो इसको एज इट इज रख सकते हैं अगर आपके मल्टीपल गोडाउन नहीं है तो, या तो फिर अगर आपके मल्टीपल गोडाउन है तो मेन लोकेशन को ही आप अल्टर करिए और आपका जो पहला गोडाउन रहेगा उसका आप नाम यहाँ पे दे दीजिए। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए ऑफिस गोडाउन, ऐसा एक गोडाउन क्रिएट कर रहा हूँ जिसकी मदद से मुझे पता चलेगा कि मेरा मटेरियल एग्जैक्टली है कहाँ पे, मेरे ऑफिस वाले गोडाउन पे या मेरे स्टोरेज गोडाउन पे। तो मैं दूसरा जो क्रिएशन है वो बनाऊंगा मेरा स्टोरेज गोडाउन। तो ये है मेरा स्टोरेज गोडाउन को डाउन, एंटर करते हुए स्क्रीन को कर देंगे एक्सेप्ट। अब मेरे 2 अलग अलग गोडाउन क्रिएशन हो चुके हैं। अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आइटम का क्रिएशन, मतलब हम बेचेंगे क्या। तो स्टॉक आइटम पे आएंगे, एंटर करेंगे। स्टॉक आइटम से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी जैसे यूनिट्स क्रिएशन, स्टॉक कैटेगरी जो थी और उसके बाद में गोडाउन क्रिएशन जो था, यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो था, वो हमने क्रिएट कर लिया। अब हम सिंपल तरीके से स्टॉक आइटम को क्रिएट करेंगे। तो चलिए स्टॉक आइटम को क्रिएट करते हैं। क्रिएट पे एंटर कर देंगे। पहला जो स्टॉक आइटम बनाएंगे हम, ये रहेगा मेरा सैमसंग FT, ये कैपिटल कर लेते हैं इसको, FT02। अब ये जो मेरा स्टॉक है ये मैंने डिफॉल्ट में नाम लेके बनाया हुआ है। ये ऐसा कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है अभी या नहीं, ये सब एक काल्पनिक घटना है, आप इसको इसी तरीके से लीजिए। तो ये अंडर आएगा मेरा सैमसंग के, और ये मेरा सिंपल टीवी है तो मैं इसको LCD रखना चाहूँगा। मेरा यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट डेफिनेटली नंबर्स है, एंटर करते हैं। GST का पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। इसको GST एप्लीकेबल करके GST सेट डिटेल को आपको यस करना है। अब यस करने के बाद अगर आपके पास ऐसा पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन, HSN ये वाला फॉर्म नहीं आए तो ध्यान दीजिए आपको वापस से कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन आपको यस करना है और सारे ऑप्शंस आपको यस कर देने हैं। इसी के बाद में आपको ये पूरा फॉर्म मिल जाएगा। अब डिस्क्रिप्शन होता क्या है कि हम उस प्रोडक्ट को क्या नाम से बुलाते हैं अपने यहाँ पे, या क्या नाम से याद रखते हैं। तो मैं सेम नाम यहाँ पे देने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा HSN जो है इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट का वो सेम है, तो मैं यहाँ पे 8528 ये यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। मेरा जो टैक्स कैलकुलेशन है वो ऑन वैल्यू रख रहा हूँ मैं, और टैक्सेबल है, डेफिनेटली मेरा प्रोडक्ट जो है वो टैक्सेबल है, और 28% इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट का टैक्स है। तो मैं 28% डिफाइन करके इसको अंडर GST रख के, गुड्स रख के स्क्रीन को कर दे रहा हूँ एक्सेप्ट। अब काफी सिंपल वे में मेरा क्रिएशन हो गया। अब एक चीज मेरे को आपको और बतानी है, यहाँ पे मेरे पास बिहेवियर का एक एक्स्ट्रा बॉक्स आ रहा है। मैंने सारे फीचर्स एक्टिवेट करके रखे। अगर आपके पास ये नहीं आ रहा है या आपको अगर ये बॉक्स नहीं चाहिए तो आप क्या करेंगे, आप F12 कर देंगे और आपको यहाँ पे देखिए बहुत सारे अलग अलग फीचर्स दिखेंगे। तो ये है हमारा अलाउ एडवांस मास्टर्स एंट्री, इस ऑप्शन को आपको नो करना है
और आपके सामने से बिहेवियर का ऑप्शन निकल जाएगा। अब नेक्स्ट जो मेरा प्रोडक्ट क्रिएशन है वो हम क्रिएट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है मेरा वो है मेरा सैमसंग। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सैमसंग FT03। मैंने ऐसी एक सीरीज बना के रखी हुई है। तो सैमसंग 02 FT3, इसको भी हम LCD के तौर पे ले लेते हैं और ये नंबर्स हैं, इसको एंटर करते हैं। यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, ये मैंने कॉपी कुछ और करके रखा था, तो मैं सैमसंग FT03 ये ले लेते हैं। HSN मेरा एक ही रहेगा 8528। मेरा जो प्रोडक्ट है वो टैक्सेबल है और इसके ऊपर 28% का GST लगा हुआ है। स्क्रीन को कर देते हैं एक्सेप्ट। अब नेक्स्ट जो है मेरा वो है मेरा सैमसंग G49 एंटर कर लेते हैं। इसको भी हम सैमसंग में ले लेते हैं। ये मेरा शायद से कर्व टीवी है, तो मैं कर्व ले लेता हूँ। कुछ कैटेगरीज में यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ मेरा सैमसंग G49 एंटर करते हैं। HSN है मेरा 8528, इसको हम टैक्सेबल कर लेते हैं और इसका है 28% का मेरा टैक्स। नेक्स्ट जो है मेरा वो है मेरा सैमसंग ये है मेरा G55 और ये रहेगा अभी सैमसंग के अंदर। प्लाज्मा बना लेते हैं, इसको एंटर करते हैं, GST को एडजस्ट कर देते हैं। इसको भी मैं लिख लेता हूँ फटाक से, सैमसंग G55 8528 और टैक्सेबल और यहाँ पे 28%। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, आपको आपके स्टॉक आइटम क्रिएट करना है। मैंने सैमसंग का पूरा लिस्ट बना लिया है और जो सोनी का है ये भी मैं आपको क्या करता हूँ, मैं इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में इसके नोट्स भी आपको दे दूंगा। आप चाहे तो वहाँ से भी इसको ले सकते हैं, या तो फिर एक मैं क्रिएट करके आपको दिखा देता हूँ कि सोनी का कैसे क्रिएट होगा। हम सोनी का एक प्रोडक्ट ले लेते हैं, सोनी SP, ये कैपिटल में रखते हैं और इसको 12 कर देते हैं, एंटर करते हैं। सोनी ले लेते हैं और सोनी का समझो कर्व टीवी लेते हैं। सोनी थोड़ा अच्छा ब्रांड है तो अच्छी लेंगे हम, उसके लिए एंटर करते हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं सोनी SP12 और इसका भी HSN सेम रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स है, सारे HSN सेम रहते हैं इसके। टैक्सेबल और इसको 28% का टैक्स डिफाइन करें। बस इसी तरीके से आपको अलग अलग प्रोडक्ट जो भी आपको नाम याद आए वो आप क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या किया, हमने स्टॉक आइटम से रिलेटेड, इन्वेंटरी से रिलेटेड सारी चीजें कर ली। अब हमको करना है अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग करने के लिए सबसे पहला काम होता है कि ये कंपनी का मालिक कौन है, और जो मालिक होता है वो क्या करता है, कंपनी में पैसा लगाता है, मतलब कैपिटल एंट्री। तो पहली एंट्री हम देखेंगे कैपिटल एंट्री। तो कैपिटल एंट्री के लिए हमको क्या करना है, हमको सबसे पहले है ना अकाउंटिंग वाउचर में एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद अब कंपनी में पैसा लेके आना है। तो पैसा लेके आना है तो पैसा कैसे आएगा, रिसिप्ट के थ्रू। तो पहली एंट्री हम पास करेंगे अपने टैली में नेशनल ट्रेडिंग कंपनी में रिसिप्ट की। तो रिसिप्ट पे हम क्लिक कर लेते हैं और रिसिप्ट का मेरा आ गया। यहाँ पे मैंने जितनी भी लेजर्स बनाए हुए सारे आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। और मुझे अभी क्या करना है, मुझे यहाँ पे मेरा जो पैसा लगाने वाला है उसका लेजर यहाँ पे क्रिएट करना है। तो आप क्रिएट कैसे करेंगे, टैली में सिंपल सा क्रिएशन का एक शॉर्टकट है, वो है मेरा Alt C की मदद से आप फटाक से एक लेजर क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए राजेश सावंत, ये है मेरा दोस्त, तो इसका मैंने नाम ले लिया और उसी को मैंने कंपनी का फंडर बना दिया। तो ये है कैपिटल। आपको पैसे की जरूरत हो तो आप राजेश सावंत से जरूर बात करिए। राजेश सावंत जो है ये मेरा कैपिटल है। तो ये कैपिटल का स्पेलिंग थोड़ा मैंने रॉन्ग लिख दिया, सॉरी। कैपिटल अकाउंट एंटर, और इसको हम लेंगे कैपिटल अकाउंट में एंटर करते हैं। एंटर करते हैं। राजेश सावंत के घर का एड्रेस में नहीं देता वरना आप पैसा लेने पहुंच जाएंगे। और एंटर करके स्क्रीन को हम एक्सेप्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से मेरा जो राजेश सावंत ये दोस्त है, इसका मैंने एक लेजर क्रिएशन कर दिया। अब उससे कंपनी पैसा ले कितना रही है, तो कंपनी ले रही है 22,50,000 रुपया। तो 22,50,000 रुपया हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं। तो ये है मेरा 22 और ये है मेरा 50 और ये है मेरा 1000। अगर आपको दिक्कत आ रही है तो देखिए मैंने आपको बड़ा आराम से समझाया कि आपको लिखना कैसे है। तो
तो ये मैंने राजेश सावंत से 22,50,000 रुपया ले लिया। लेकिन ये राजेश मेरे को पैसा देगा कैसा? ये पैसा देगा मुझे कैश में और कुछ पैसा देगा बैंक में। अब जो पैसा मेरे को कैश में देने वाला है राजेश, तो मैं क्या करता हूँ, कैश का पैसा कैश में ले लेता हूँ। तो कैश में मैं कितना ले रहा हूँ उससे? मैं कैश में ले रहा हूँ उससे 2.5 लाख रुपया। तो यहाँ पे मैंने 2.5 लाख रुपया लिख दिया। अब बचा मेरा कितना? 20 लाख रुपया। तो 20 लाख मुझे राजेश सावंत देना चाहता है बैंक में, लेकिन मेरे पास तो कोई बैंक का लेजर ही अवेलेबल नहीं। तो वही सिंपल तरीका टैली का Alt+C। आप Alt+C करिए। यहाँ पे हम एक बैंक बना देते हैं। मैंने सोच के रखा था इसलिए मैंने बना दिया RBL बैंक। ये बैंक से क्रेडिट कार्ड के लिए मुझे बहुत फोन आते हैं, इसलिए इसी को आज हम लिख रहे हैं। तो RBL बैंक हमने लिख लिया और यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसको कम्स अंडर बैंक अकाउंट। और इसका जो भी डिटेल है मैं आपको दे देता हूँ। चाहे तो आपको यहाँ पे मैं अपना बैंक अकाउंट नंबर लिख देता हूँ, आप मेरे को उसमें पैसा दे देना। इतना सीख रहे हो तो दक्षिणा के तौर पे तो दे ही देना। एंटर करते हैं और स्क्रीन को कर देते हैं एक्सेप्ट। अब एंट्री हो गई। अब मेरा जो राजेश सावंत है वो 22,50,000 रुपया ले रहा है, तो सॉरी दे रहा है वो बंदा मेरे को। तो 22,50,000 जो दे रहा है वो मैंने क्रेडिट साइड में लिख दिया। डेबिट साइड में मैंने कैश का 2.5 लाख रुपया लिख दिया और बैंक में जो आ रहा है 20 लाख, ये यहाँ पे मैंने लिख दिया। लेकिन मुझे एक चीज आपको बतानी है, अगर इस चीज को मतलब ये डेबिट क्रेडिट वाला जो कंसेप्ट आ रहा है, इसको अगर आपको चेंज करके सिंगल एंट्री मोड पे करना है या नहीं करना है, तो आप क्या करेंगे? मतलब आपको अगर आपकी टैली का अकाउंटिंग का जो कंसेप्ट है डेबिट क्रेडिट, वो बदल के और कुछ तरीके से मतलब सिंगल एंट्री मोड की तरीके से करना है, तो इसके लिए आपको आना है फीचर्स कॉन्फ़िगरेशंस पे। आप कॉन्फ़िगरेशन पे आइए और यहाँ पे देखिए आपको यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसिप्ट कॉन्ट्रैक्ट, ये ऑप्शन दिख जाएगा। अगर आप इस ऑप्शन को यस करते हैं तो आपका डेबिट क्रेडिट का ऑप्शन दोस्तों हट जाएगा और ये सिंगल एंट्री मोड में आ जाएगा। फिलहाल मैं डेबिट क्रेडिट की एंट्री आपको सिखाना चाहता हूँ, तो डेबिट क्रेडिट से चलते हैं क्योंकि बेसिक सबसे अच्छी चीज़ होती है। यहाँ पे हम बना देते हैं हमारा कैश। अच्छा ये बदल गया लगता है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ राजेश भाई। तो राजेश भाई से हम कितना पैसा ले रहे हैं? तो राजेश भाई से हम ले रहे हैं 22,50,000 रुपया। एंटर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। राजेश भाई हमको 2.5 लाख रुपया कैश के तौर पे दे रहे हैं। ये बात मेरे और आप में ही होनी चाहिए, क्योंकि किसी को पता चल गया मेरे पास इतना पैसा है तो गड़बड़ हो जाएगी। और ये है मेरा 20 लाख बैंक में, ये किसी को भी पता चले मैं पासवर्ड नहीं देने वाला। एक्सेप्ट। तो इस तरीके से हम रिसिप्ट की एंट्री पास कर देंगे। तो चलिए फिर अभी नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस है वो है ऑर्डर प्रोसेसिंग। ऑर्डर प्रोसेसिंग की तरफ बढ़ते हैं। ऑर्डर प्रोसेसिंग करने के लिए आपको सबसे पहले एक्टिवेशन पार्ट को जानना है। ऑर्डर प्रोसेसिंग का एक्टिवेशन पार्ट हमको एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पे F11 फीचर, मतलब आपको कीबोर्ड का F11 बटन प्रेस करना है। यहाँ पे आने के बाद आपको इन्वेंटरी फीचर में आके एंटर करना है और यहाँ पे आपको परचेज और सेल्स, ये दोनों का ऑर्डर प्रोसेसिंग देखने के लिए मिल जाएगा। फिलहाल हम परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग को ही समझेंगे, तो इस ऑप्शन को हम यस करेंगे। आप चाहे तो स्क्रीन को एंटर करिए या तो फिर कंट्रोल लेकर के एक्सेप्ट कर दीजिए। बैक करते हैं। अब आपको यहाँ पे ऑर्डर वाउचर, ये एक नया टैब देखने के लिए मिल रहा है। इसके अंदर जाएंगे, एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको परचेस ऑर्डर का एक नया फॉर्म यहाँ पे शो हो रहा है, जिसकी मदद से हम एंट्री को पास कर पाएंगे। तो चलिए हम नेशनल ट्रेडिंग कंपनी का पहला परचेस ऑर्डर लगाना सीखते हैं। अब पहला जो है वो हम डेट के बारे में समझेंगे, तो हम डेट चेंज कर देते हैं इसका। तो डेट चेंज करने के लिए आपको F2 बटन या तो फिर यहाँ पे जहाँ पे डेट ऑप्शन लिखा है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो फिलहाल मैं कीबोर्ड की मदद से कर रहा हूँ, तो कीबोर्ड पे F2 बटन प्रेस कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं डेट दे रहा हूँ 1/5/2021। इस तारीख को मेरा ये परचेस ऑर्डर का एंट्री पास होगा। अब ये कौन सी पार्टी है जिसको मैं परचेस ऑर्डर दे रहा हूँ? तो ये है मेरा स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया। अब ये मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो मुझे बनाना है। तो लेजर को बनाने के लिए हम क्या करते हैं? Alt+C करेंगे और यहाँ पे हम अपनी जो पार्टी है ये है मेरी स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक
इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया, स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया, इस ऑप्शन को हम सिलेक्ट कर लेंगे। ये करने के बाद अब मुझे यहाँ से मटेरियल क्या करना है, परचेस करना है। और परचेस करना है मतलब मुझे इसको पे करना है, और जिसको मुझे पे करना होता है वो होता है मेरा सन्ड्री क्रेडिटर। तो हम सन्ड्री क्रेडिटर इस ऑप्शन को यस करेंगे। यहाँ पे आके हम स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई भी एड्रेस दे देंगे। जैसे मैं कोई एड्रेस यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ, मैं एक सिंपल सा एड्रेस दे देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ कोई बिजनेस पार्क का नाम दे देता हूँ। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे वैभव बिजनेस पार्क, और ये रहेगा मेरा जालना। यहाँ का पिन कोड जो है वो 431504। और जीएसटी नंबर की बात करते हैं तो मैंने जीएसटी नंबर का एक पूरा का पूरा लिस्ट बना के रखा हुआ है। तो हम सेकंड वाला जो जीएसटी नंबर है ये इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। तो मैंने एक सिंपल सा स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स का एड्रेस बना दिया और उसका डिटेल यहाँ पे भर दिया। स्क्रीन को एक्सेप्ट करते हैं। हमारा जो ऑर्डर नंबर है वो हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। मेरा ऑर्डर नंबर जो है वो है PO/001 एंटर। और मैं कितने परसेंट वाला परचेस कर रहा हूँ, तो परचेस हो रहा है मेरा 28%। मेरे कौन कौन से आइटम्स है जिसको मैं परचेस करना चाहता हूँ, तो मैं सारे आइटम परचेस कर रहा हूँ। जैसे FTP02, इसका मैं एक लगभग ऑफिस गोडाउन में मैं स्टोरेज गोडाउन में इसको परचेस करूँगा। इसका मैं 10 पीस परचेस कर रहा हूँ और इसका मेरा 12,500 का प्राइसिंग रहेगा एक आइटम का। एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो आइटम है मेरा वो है FT03 और इसकी जो मेरी स्टोरेज में परचेज होगी, इसकी क्वांटिटी रहेगी मेरी 10 की और इसका रेट रहेगा मेरा 13,000 का। नेक्स्ट जो है मेरा वो है मेरा G49, इसको भी मैं परचेस करूंगा। ये भी रहेगा मेरा स्टोरेज गोडाउन का। इसकी भी क्वांटिटी रहेगी मेरी 10 की और रेट रहेगा मेरा 25,000 का। और लास्ट आइटम जो मैंने बनाया था सैमसंग का वो है मेरा G55, इसको भी मैं परचेस कर लेता हूँ स्टोरेज गोडाउन में। इसकी भी क्वांटिटी 10 रखते हैं और इसका रेट रखते हैं 28,000 रुपये। तो कुछ इस तरीके से आप अपने ऑर्डर प्रोसेसिंग को यहाँ पे डाल सकते हैं। आप चाहे तो इस पर CGST, HGST टैक्सेस भी लगा सकते हैं ताकि आपको एग्जैक्टली पता चले कि आपने कितने मटेरियल का विद टैक्सेस ऑर्डर देके रखा हुआ है। तो इस स्क्रीन को हम कर देते हैं एक्सेप्ट। अब दोस्तों सिंपल वे में हमने परचेस ऑर्डर प्रोसेसिंग को तो समझ लिया। अब ऑर्डर जाने के बाद ऑर्डर हमको वापस से मिलेगा, मतलब परचेज जो किया है वो हमारे पास आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, मटेरियल को रिसिप्ट करेंगे, मतलब GRN बनाएंगे। तो GRN की एंट्री करने के लिए आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको एक्टिवेशन पार्ट को जाना है। एक्टिवेशन कहाँ से करेंगे, हम आएंगे F11 फीचर में। यहाँ पे आने के बाद आपको देखिए यहाँ पे अदर फीचर्स में ये वाला ऑप्शन अनेबल डिलीवरी एंड रिसिप्ट नोट, इस ऑप्शन को आपको यस कर देना है। फिलहाल मैं कंट्रोल लेकर के स्क्रीन को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। और रिसिप्ट नोट ये फंक्शन लाने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे बैक आना है, मुझे इन्वेंटरी में आके एंटर करना है और यहाँ पे आपको रिसिप्ट नोट मतलब Alt F9 ये बटन आपको प्रेस करना है। तो अभी आपके सामने आपका रिसिप्ट नोट आ चुका है। मेरा रिसिप्ट नोट नंबर है RN/001। इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, एंटर कर लेते हैं। और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, हमने ऑर्डर दिया था 1 मई को, तो मैं परचेस करना चाहता हूँ 2 मई को, मतलब रिसिप्ट लेना चाहता हूँ 2 मई को। और मेरा पार्टी जो था वो स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स, बस मुझे इतना ही सिलेक्ट करना है। यहाँ पे ऑर्डर नंबर दोस्तों जैसे आप सेलेक्ट करेंगे आप टैली में एक बहुत बढ़िया मैजिक देखेंगे कि आपने जो ऑर्डर में डेटा डाला था वो सारा डेटा एज इट इज़ आपको रिसिप्ट में देखने के लिए मिल गया। तो यही है वो मैजिक जो मैं बात कर रहा था कि अगर आपने ऑर्डर परफेक्टली डाला हुआ है तो आपका रिसिप्ट नोट भी ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। बस आपको एंटर बटन दबा के इस डिटेल्स को रिफ्रेश करना है। अगर अभी GST के साथ ई-वे बिल का कंसेप्ट चल रहा है और 10 लाख का माल है तो हमको ई-वे बिल की डिटेल्स भी भरनी चाहिए, लेकिन फिलहाल मैं आपको बेसिक चीज़ें समझा रहा हूँ, इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देंगे और रिसिप्ट नोट को ख़त्म कर देंगे।
अब रिसिप्ट नोट के बाद जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक बन रहा है वो है मेरा रिजेक्शन। अब समझिए मेरा मटेरियल आ चुका है, मटेरियल आने के बाद मुझे पता चला कि कुछ जो पार्ट्स हैं वो मेरे खराब निकल गए। जैसे मैंने सैमसंग FTP0203 ये मटेरियल लिया हुआ है, तो जिसमें से जो 03 है उसके 2 पीस जो है वो मेरे खराब निकल गए। तो मुझे क्या करना है, उसको रिजेक्ट करना है। तो रिजेक्शन कैसे करेंगे, तो रिजेक्शन के लिए भी दोस्तों आपको F11 फीचर पे आना है, और F11 फीचर पे आने के बाद आपको ये रिजेक्शन वाला फीचर मतलब अदर फीचर में आपको ये ऑप्शन यहाँ पे दिख जाएगा। बस आपको इसको एंटर करना है। आप रिजेक्शन पे आ गए, आपको रिजेक्शन आउट का ये यहाँ पे बॉक्स दिख जाएगा। इसका शॉर्टकट है Alt+F6, आप ये दबा दीजिए, आपको रिजेक्शन मिल जाएगा। कौन सी पार्टी का हम रिजेक्शन कर रहे हैं, तो स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स का हम रिजेक्शन कर रहे हैं। और हमारा कौन सा प्रोडक्ट है, तो FTP03 ये प्रोडक्ट्स हमने 10 परचेस किए हुए। हमको बस यहाँ पे हमारा रिसिप्ट नोट सेलेक्ट करना है और कितने प्रोडक्ट्स हम रिटर्न कर रहे हैं, तो 2 प्रोडक्ट्स 13,000 रुपए के हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा रिजेक्शन का एंट्री हो जाएगा। अब फाइनल एंट्री बचा है हमारा, वो है हमारा परचेस का। तो परचेस का काफी सिंपल एंट्री होता है, आपको बस अकाउंटिंग वाउचर में आना है, आपको परचेस के लिए F9 प्रेस करना है। तो हम F9 दबा देते हैं, हमारे सामने परचेस आ चुका है। अब हमारा जो इनवॉइस नंबर है परचेस का वो हमको यहाँ पे ले लेना है। तो मेरा परचेस का इनवॉइस नंबर जो है वो है ये है स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स, तो मैं ले रहा हूँ SE/001 जो हम परचेस कर रहे हैं। और मेरा जो परचेस हो रहा है, अब मैं 2 तारीख का भी परचेस ले सकता हूँ, चाहे तो मैं अगले महीने का भी परचेस ले सकता हूँ। मैं 2 तारीख का ही यहाँ पे ले लेता हूँ। अब मेरी जो पार्टी है वो है स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स, मुझे बस मेरा रिसिप्ट नंबर सिलेक्ट करना है, ऑर्डर नंबर अपने आप आ जाएगा और उसके अंदर की सारी डिटेल भी आ जाएगी। बस एक चीज़ का ध्यान रखना दोस्तों कि हमने यहाँ पे FTP03 के 2 प्रोडक्ट जो है वो रिजेक्ट कर दी है, इसी वजह से आपको यहाँ पे 2 क्वांटिटी माइनस करी गई है। तो इस तरीके से आप अपना परचेस का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर सकते हैं। बस यहाँ पे आप आइए, आप ये भी डिटेल भरना चाहते तो आप यहाँ पे जो भी रहेगा आप भर दीजिए और स्क्रीन को कर दीजिए एक्सेप्ट। और काफ़ी सिंपल वे में हमारा परचेस का पूरा प्रोसेस, जहाँ पे हमने मटेरियल क्रिएशन देख लिया, फिर हमने मटेरियल के अंदर की जितनी भी डिटेल्स थी वो देख ली, फिर हमने जो मटेरियल के परचेस के जितने प्रोसेस होते हैं जैसे ऑर्डर लगाना, रिसिप्ट नोट लेना, रिजेक्शन लेना और फाइनल परचेस करना, ये सारी चीज़ें समझ ली। तो अभी हम अगले वाले नेक्स्ट वीडियो में सेल्स प्रोसेस पूरा देखेंगे। तो सेल्स प्रोसेस के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे और चैनल को सब्सक्राइब